हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है फिर से इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है मिस्टीरियस केमिस्ट्री। तो हम पढ़ रहे थे हेलो अल्कीन और हेलो अरीन। हम पढ़ रहे थे हेलो अल्कीन और हेलो अरीन, उसका पढ़ रहे थे हम लेक्चर नंबर 2। पार्ट 1 में हमने बहुत कुछ देखा था कि हेलो अल्कीन्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हेलो अल्कीन्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, सबसे पहले हमने देखा था हाइड्रोकार्बन से। उसके लिए हमने क्या देखा था, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हमने क्या देखा था, हम हैलोजन को हम क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। कौन सी रिएक्शन थी वो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। ठीक है, फिर सेकंड हमने क्या देखा था, एडिशन ऑफ अल्कीन्स की। हम अल्कीन्स के अंदर हम HX का एडिशन कर रहे थे। मार्कोनिकोव रूल देखा हमने, एंटी मार्कोनिकोव रूल के बारे में हमने देखा, और ये भी हमने देखा था कि कहां पर मार्कोनिकोव रूल फेल हो रहा था और उसके लिए हमने क्या करा था। अगर ये सब चीजें अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके देखिए पीछे वाले लेक्चर। और अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, और पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हम अल्कोहल से कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कोहल से हम कैसे अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर आइए शुरू करते हैं। तो हमारा है पार्ट 2, इसमें हमने क्या देखना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जो हम पिछले लेक्चर से चलता आ रहा है टॉपिक, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन्स में हमने अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी थर्ड हेडिंग है अपनी, जो तो हम पहले देख चुके थे। थर्ड हेडिंग है हमारे पास फ्रॉम अल्कोहल। हम अल्कोहल से कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सिंपली हमने करना क्या है, हमने ROH से बनाना है RCl। सिंपली ROH से हमने क्या बनाना है, RCl। ROH क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल के लिए हम क्या यूज करते हैं, OH का मतलब क्या होता है, अल्कोहल पता ही होगा आपको। तो ROH से हमने RCl बनाना है। इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जैसे सबसे पहला कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट हैं जो हम यहाँ यूज करते हैं। कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट है, कौन कौन से वो रिएजेंट है। सबसे पहला हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक, दूसरा हम यूज करते हैं PCl5, तीसरा PCl3, और लास्ट हम यूज करते हैं SOCl2। ये हमारे पास मेनली 4 ऐसे रिएजेंट हैं जिससे हम अल्कोहल से, दिस इज कॉल्ड अल्कोहल, एंड दिस इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्कीन भी बोलते हैं इसको। तो ये मेनली 4 मेथड हैं। क्या क्या, पहला है कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, दूसरा है PCl5, तीसरा है PCl3, और लास्ट है SOCl2। ओके, तो सबसे पहले जो ये हमारे पास ये है एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl, इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ल्यूकस रिएजेंट, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस साल का। दिस इज कॉल्ड ल्यूकस रिएजेंट, इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 क्या होता है, ये ल्यूकस रिएजेंट होता है। ठीक है, PCl5 के साथ, PCl3 के साथ और SOCl2 के साथ हम रिएक्ट करते हैं। जो हम SOCl2 के साथ रिएक्ट करते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं डार्जिन्स मेथड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, लेकिन आप फिर भी डार्जिन्स मेथड, ये अगर पूछना चाहे पूछ सकता है कि डार्जिन्स मेथड से हम किसको प्रिपेयर करते हैं। तो हम प्रिपेयर करते हैं अल्काइल हैलाइड को, और इट इज़ अ बेस्ट मेथड। क्यों है, हम आगे देखेंगे इसको। इट इज़ अ बेस्ट मेथड, ये सबसे ज़्यादा ही बेस्ट मेथड क्यों है, इसको हम आगे देखेंगे। अभी इतना आप नोट कीजिए, किस किस रिएजेंट से हम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इनके बाद 2 ऐसे स्पेसिफिक रिएजेंट भी हैं जिसके बारे में हम देखेंगे, जो NCERT में गिवन है। मेनली इतने याद रखने हैं आपको। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम यूज करेंगे कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। तो सबसे पहले क्या था हमारा, कि हमने सबसे पहला क्या है हमारे पास, ये हम लिखते हैं कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। इसको हमने क्या बोला, ल्यूकस रिएजेंट बोला। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आया होगा। अब ये ल्यूकस रिएजेंट करता क्या है, पहली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हम आगे भी देखेंगे अल्कोहल चैप्टर में, वहां पर आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए हम यहीं पर इसको हम क्लियर करते चलेंगे। तो ल्यूकस रिएजेंट जो होता है, इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन, किसके बीच में, 1 डिग्री
2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। कैसे करता है इसको हम देखते हैं कि सिंपली हमारे पास अगर हमने बोला हमारे पास है CH3CH2OH, ओके, हमने यूज़ करा क्या, रिएक्शन लिखी हमने और ऊपर हमने यूज़ करा कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 हमने यूज़ करा और हमने क्या बनाया, यहाँ पर बनेगा हमारा CH3CH2Cl बनेगा। ठीक, इतना आपने देखा, हमने OH की जगह हमने Cl ऐड कर दिया। अब ये तो है पहला। अब दूसरा, अगर हम यूज़ करें 2 डिग्री अल्कोहल, ये कैसा है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इट इज़ 1 डिग्री अल्कोहल। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल हम यूज़ करते हैं तो यही, तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर भी चलिए माना हमारा 2 डिग्री हैलाइड बना। अब अगर हमने 3 डिग्री हम यूज़ करें तो इसी के साथ तो हमारा 3 डिग्री हैलाइड बनेगा। देख लीजिए 3 डिग्री OH की जगह हमने Cl ऐड कर रहा है। अब ये डिस्टिंग्विश करता कैसे है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमने याद क्या रखना है कि ये कैसा है, 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो जो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, तो याद क्या रखना हमको कि ये इन रूम टेम्परेचर at room temperature does not form PPT, ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करता है। कब, जब ये रूम टेम्परेचर पर होता है। तो याद क्या रखना है आपने कि ये रूम टेम्परेचर पर PPT को नहीं बनाता, प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। ठीक है, लेकिन जो 2 डिग्री अल्कोहल अगर हमारे पास होगा तो एट रूम टेम्परेचर, पहली बात तो PPT फॉर्म करेगा और याद रखना टर्बिडिटी इन 5 to 10 मिनट, 5 से 10 मिनट में टर्बिडिटी बना देता है। और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या होता है, ये PPT तो फॉर्म करता ही है, PPT फॉर्म करता है, ठीक है ना, PPT फॉर्म, और टर्बिडिटी बनाता है, ये टर्बिडिटी शो करता है, टर्बिडिटी इमीडिएटली, टर्बिडिटी क्या शो करता है, इमीडिएटली क्या करता है, टर्बिडिटी कर दे, शो करता है। तो सबसे पहले आपको याद कर रखना है, इस सबको हम एक बॉक्स के अंदर कवर करते हैं। जैसे हमने बोला आपको कि अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, या हमारे पास है अपना 3 डिग्री अल्कोहल, तो याद क्या रखना है, 1 डिग्री अल्कोहल नो PPT, याद क्या रखना है यहाँ पर PPT प्लस 5 से 10 मिनट में टर्बिडिटी। ठीक है, टर्बिडिटी थोड़ा ठीक ठाक लिख लेते हैं, टर्बिडिटी, और ये PPT प्लस टर्बिडिटी इमीडिएटली, टर्बिडिटी इमीडिएटली। तो इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन में यूज हो रहा है वो 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, या फिर 3 डिग्री अल्कोहल है। इतना आप नोट करेंगे। आई होप आपने इतना नोट करा होगा। तो सिंपली याद कर रखना, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 हम किसको बोलते हैं, ल्यूकस रिएजेंट होता है, और ये करता क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है और अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन भी करता है। फ्रॉम अल्कोहल में हम सेकंड पढ़ेंगे PCl5 के साथ। एक्सपेक्टेड है आज के लेक्चर से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है बोर्ड में, आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सेकंड हमारे पास था अपना PCl5 से। ठीक है, PCl5 से हम कैसे बनाएंगे, सिंपली हमने अल्कोहल लिया, ओके, देन हमने रिएक्शन कराई किसकी, इसकी PCl5 के साथ, इसके साथ करें हमने PCl5 के साथ, बनेगा क्या, इंपॉर्टेंट CH3CH2Cl प्लस
और यहाँ बनता है POCl3 प्लस HCl। इंपॉर्टेंट है इसके बाय प्रोडक्ट भी, इंपॉर्टेंट है इसके बाय प्रोडक्ट भी। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल हमसे बोल दिया ROH रिएक्ट विद PCl5 फॉर्म A प्लस B प्लस C। तो आपसे बताएं कि A क्या होगा, B क्या होगा और C क्या होगा। तो हमें पता है ROH PCl5 के साथ रिएक्शन करके बनाता है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। इंपॉर्टेंट है, बाई प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ROH RCl बनाता है, POCl3 बनाता है और HCl का फॉर्मेशन करता है। ये PCl5 की रिएक्शन हो गई। अब PCl5 की रिएक्शन थोड़ी सी हम इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा, जो कि बोर्ड्स के लिए शायद इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो कंपटीशन देंगे ही आप, तो वहाँ पर आपको ये हेल्पफुल होगा। जैसे हमने बोला आपको कि हमने यूज़ करा CH3 C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारे पास एसीटोन है, कैसीटोन एसीटोन, ठीक है। एसीटोन को हम रिएक्शन करा रहे हैं PCl5 के साथ, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो याद क्या रखना है हमको कि PCl5 पहले हम प्रोडक्ट लिखते हैं इसका CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ BCl, ठीक है। तो हमने बेसिकली याद क्या रखना है हमको कि PCl5 की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे स्ट्रक्चर होती है हमारे पास, ये हमारे पास PCl5 की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब PCl5 की स्ट्रक्चर है ये हमारे पास, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो इसमें से याद क्या रखना है आपको कि जो ये C डबल बॉन्ड O, ये वाला डबल बॉन्ड O है, इसको हटा देना है और यहाँ पर 2 Cl हमने ऐड करने हैं। क्या ऐड करने हैं, 2 Cl ऐड करने हैं और रिलीज क्या करना है यहाँ पर POCl3। क्या रिलीज करना है हमने, POCl3। तो सिंपली आपको याद ये रखना है, अभी के लिए सिंपल आप ये याद रख सकते हैं कि जब हम एसीटोन की रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं तो हमारे पास बनता है ये, और ये क्या है, ये है जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड क्या होते हैं, पहले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि एक ही कार्बन से अगर 2 हैलोजन एटम अटैच हैं उसको हम बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। इतना आप याद रख सकते हैं एक रिएक्शन, अगर भूलना चाहें इसको आप भूल भी सकते हैं। सिंपली PCl5 की रिएक्शन में आपको याद क्या रखना है, बनता क्या क्या है, RX बनेगा POX3 प्लस HX। अब यहाँ पर X कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने बोला RCl होगा, POCl3 होगा, या हमारे पास HCl होगा। ये आपको याद रखना है, इसके बाय प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट हैं। बार बार बोल रहा हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है। नोट कीजिए इतना आप। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग। PCl5 हो गया, अब हम देखेंगे PCl3 के साथ क्या होगा। ठीक है, हमने बोला अब हम PCl3 के साथ हम देखते हैं, सी अपनी हेडिंग है PCl3 के साथ। ठीक है, PCl3 के साथ क्या होगा, हमने सिंपली बोला ROH हमने यूज़ किया, इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ, इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ क्या बनेगा अपना RCl तो बनना ही है, और इसके साथ जो बनता है वो बनता है H3PO3। क्या बनता है, H3PO3। इम्पॉर्टेंट इसमें बात यह है कि यहाँ पर हम 3 अल्कोहल का यूज़ करते हैं और यहाँ पर 3 अल्काइल हैलाइड मिलते हैं। 3 अल्कोहल का यूज़ करते हैं और 3 अल्काइल हैलाइड हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलते हैं, और बाद में जो रिएक्शन में जो निकलता है बाय प्रोडक्ट होता है H3PO3। इसका नाम होता है ऑर्थो फोस्फोरस एसिड। ऑर्थो फोस्फोरस एसिड इसका नाम होता है। ठीक है ना, ये आप पी ब्लॉक में इसको हम जब हम पढ़ाएंगे तब हम देखेंगे कि H3PO3 के अंदर कितने बॉन्ड होते हैं, कितने, जैसे इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें। पी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और सिंगल, ये ऑर्थोफॉस्फोरस की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना, दिस कॉल्ड H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। और डिटेल में इसमें देखना है तो हम पी ब्लॉक में जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। अभी हमारा मेन टॉपिक क्या है कि कैसे हम अल्कोहल से बना रहे हैं अल्काइल हैलाइड। अल्कोहल से हमने बनाया अल्काइल हैलाइड विद द हेल्प ऑफ PCl3। और बाई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि हमने जब बोला था PCl5 के साथ क्या बाई प्रोडक्ट थे,
RCl बन रहा था PuCl3 प्लस HCl, जबकि PCl3 के साथ क्या बाई प्रोडक्ट है RCl प्लस H3PO3, वो भी 3 RCl बनेंगे। ठीक है, चलिए PCl3 के बाद अब जो हम देख रहे थे SOCl2 के साथ जो हमने बोला था इट इज अ बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो हमने बेस्ट क्यों बोला था, आइए देखते हैं उसको भी। हमने बोला कि अल्कोहल की रिएक्शन, हम ROH की रिएक्शन SOCl2, इसका नाम याद रखेंगे थायोनिल क्लोराइड, इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है RCl प्लस SO2, RCl प्लस SO2 गैसेस फॉर्म में प्लस HCl भी गैस की फॉर्म में। ये बेस्ट मेथड क्यों है? बेस्ट मेथड इस वजह से है क्योंकि जो भी यहाँ पर बाय प्रोडक्ट बन रहा है SO2 प्लस HCl, ये दोनों ही होते हैं गैसियस प्रोडक्ट, इट इज बोथ आर गैसियस प्रोडक्ट। गैसियस प्रोडक्ट होते हैं तो रिएक्शन कराने के बाद ये उड़ जाते हैं और बचता है हमारे पास क्या, प्योर अल्काइल हैलाइड। क्या बचता है हमारे पास? सिर्फ अल्काइल हैलाइड बचता है अपने पास। क्या बनता है? सिर्फ बचता है अल्काइल हैलाइड बचता है। सो इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज अ बेस्ट मेथड। किससे हमने बनाया? ये हमारे पास लास्ट था आई थिंक SOCl2 के साथ, और इस मेथड को हम बोलते हैं डार्जीन्स मेथड। क्या बोलते हैं? डार्जीन्स मेथड। नाम एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इनमें से किस रिएक्शन में जो हमारा अल्काइल हैलाइड बनता है उसकी यील्ड बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन में बनेगा PCl5 के साथ, PCl3 के साथ, SOCl2 के साथ या ल्यूकस रिएजेंट के साथ। तो आंसर होना चाहिए आपका कि वो SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ जो इसकी यील्ड आती है वो बहुत ज़्यादा आती है। आई होप इतना आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए 1 2 3। चलिए ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन लेते हैं इसका। अल्कोहल से हमारे पास क्या क्या मेथड थे? पहला था ल्यूकस, दूसरा था PCl5, तीसरा था PCl3 और चौथा था SOCl2। ठीक है ना। ल्यूकस के साथ क्या था हमारे पास? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री के साथ नो PPT और यहाँ पर PPT और भी 5 से 10 मिनट में, 5 से 10 मिनट में। यहाँ पर PPT इमीडिएटली। PCl5 के साथ RCl प्लस PuCl3 प्लस HCl, PCl3 के साथ RCl प्लस H3PO3, RCl प्लस H3PO3, SOCl2 के साथ RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है ना, ये पूरा ओवरव्यू था जो अभी तक हमने देखा। इसको हम अल्कोहल वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। अल्कोहल, फिनोल और ईथर जो हमारा अगला चैप्टर होगा वहां पर भी हम इसको देखेंगे। अब इसके बाद इसको नोट करना चाहें कर सकते हैं पॉज करके। ठीक है, अगला कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे हमने बोला अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन इसके साथ रेड फॉस्फोरस प्लस X2, और ये X2 भी कौन कौन से होंगे? Cl2 होगा या Br2 होगा। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास क्या बनता है? RCl का फॉर्मेशन होता है। सिंपली क्या फॉर्मेशन होता है हमारे पास? यहाँ पर RCl का फॉर्मेशन हमारे पास हो जाता है। ठीक है ना, Cl2 Br2, और यहाँ पर हम Br2 जनरली याद रखेंगे Br2 और I2 सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं। Br2 प्लस I2 सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ हमारे पास होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट क्या है, ये अगर हम रेड फॉस्फोरस प्लस HI यूज़ कर लें क्या होगा? अभी हमने क्या यूज़ करा? रेड फॉस्फोरस प्लस X2। अभी हमने यूज़ करा रेड फॉस्फोरस प्लस X2। अगर हम रेड फॉस्फोरस प्लस HI को यूज़ कर लें तो क्या होगा? तो होगा हमारे पास अल्केन इज द मेजर प्रोडक्ट। अल्केन इज द प्रोडक्ट, अल्केन हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर ये कहीं पर भी लिखा हुआ दिख जाए रेड फॉस्फोरस प्लस HI तो सिंपली हमें बनाना है बाद में अल्केन। जैसे मैंने आपको यूज़ करा ROH को और यहाँ लिख दिया मैंने
रेड फॉस्फोरस प्लस HI, तो क्या करोगे आप, RH बनाओगे, सिंपली एल्कीन। फ़र्क कितना है आपका, फ़र्क कितना है, यहाँ HI है, यहाँ पर X2 है। नज़र हटी और दुर्घटना घटी, सिंपली याद रखना है, रेड फॉस्फोरस प्लस X2 लिखा हो तो हम RCl बनाएंगे, लेकिन रेड फॉस्फोरस प्लस HI लिखा हो तो RH अल्केन बनाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। चलिए इतना नोट कीजिए आप। चलिए ठीक है, अब अगर हम एक एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, अगर हम सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड हम यूज करते हैं, आयोडाइड, अगर हम सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड का यूज करते हैं और वो भी किस में, 95% H3PO4 में। ठीक है, या हम H2SO4 या H2S, इतना नोट रफ कर देते हैं। या H2SO4 में, तो उससे हम क्या बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड। जैसे हमने बोला, हमने ROH लिया और यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया किसका, पोटेशियम आयोडाइड का। ठीक है ना, और हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर क्या, 95% H3PO4, तो क्या बन जाएगा, सिंपली RI बन जाएगा प्लस NaOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्काइल आयोडाइड। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड अल्काइल आयोडाइड। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, H3PO4 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं। H3PO4 को हम क्या बोलते हैं, H3PO4 को हम बोलते हैं ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, जबकि H3PO3 को हम क्या बोल रहे थे, अभी जो पीछे देखा, अभी हमने पिछले जन्म की बात नहीं, अभी देखा था पिछली स्लाइड पर, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड था। ठीक है ना, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ये ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड था। ठीक है, तो याद रखेंगे, सोडियम पोटेशियम आयोडाइड 95% H3PO4 के साथ अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। किससे, अल्कोहल से। किससे फॉर्मेशन करता है, अल्कोहल से फॉर्मेशन करता है अल्काइल आयोडाइड का। ठीक है, तो हमारे पास ये अल्कोहल से रिएक्शंस थी। चलिए इतना नोट कीजिए। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक। ओके, आई होप आपने इसको नोट किया होगा अब तक। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ हैलोजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ हैलोजन। हम कैसे हैलोजन को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ हैलोजन। एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, जैसे हमने बोला CH2, इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हम इसका Br2 के साथ हम ऐड कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। ठीक है, होता क्या है, सिंपली याद रखेंगे कि ये होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl, दोनों क्लोरीन लग जाते हैं एडजेसेंट कार्बन पर। कैसे, एक Cl यहाँ लगाना हमने, एक Cl यहाँ लगाना हमने। ठीक है, कोई बता सकता है कौन सा हैलाइड है? हाँ जी, आपसे पूछ रहे हैं, बताइए कौन सा हैलाइड है। पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा, या अगर पीछे से देखते आ रहे हैं तो सब पता ही होगा। खैर, इसको हम बोलते हैं विसिनल। हाँ जी, सही बात है, जिन्होंने बताया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बताया और अच्छी बात है। विसिनल हैलाइड क्या है, ये विसिनल हैलाइड है, ये विसिनल पूरा लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड विसिनल हैलाइड। अच्छा, कुछ महान बच्चे नेमिंग भी बता दीजिए इसकी। नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी, इथाइलिन, इथाइलिन, सॉरी यहाँ पर Cl नहीं Br आएगा, Cl नहीं Br आएगा। ठीक है ना, इथाइलिन डाइब्रोमाइड, नेमिंग क्या जाएगी इसकी, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। ये सब आप, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप करें रेफर लेक्चर 01, रेफर लेक्चर 01। चलिए खैर, तो ये Br2 क्या करता है यहाँ पर, Br2 का जो कलर दे होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। कैसा होता है ये, रेडिश ब्राउन। कैसा होता है ये, रेडिश
ब्राउन। और जो हमारे पास ये विसिनल हैलाइड बना है इसका ये होता है कलरलेस, ये होता है कलरलेस। तो जब हमारे पास ये क्या है, दिस इज कॉल्ड इथीन, ठीक है। जब हम इस इथीन को Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिएक्ट कराते हैं तो बनता है विसिनल हैलाइड, या हम बोलते हैं इथाइलिन डाइब्रोमाइड बनता है, ठीक बात। तो ये जो Br2 होता है इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, और रिएक्ट करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो होता है कलरलेस। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ये रिएक्शन क्या कर रही है, दिस रिएक्शन इज डीकलराइज Br2, यानी कि जो भी हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर जो भी हमारे पास सॉल्यूशन का कलर था उसको क्या कर रही है, डीकलराइज कर रही है, यानी कलर बदल रही है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर डीकलराइज Br2, या हम बोल सकते हैं डिस्चार्ज द, जो एनसीईआरटी के अंदर वर्ड मेंशन है, डिस्चार्ज द रेडिश ब्राउन कलर। क्या करती है, जो रेडिश ब्राउन कलर है उसको डिस्चार्ज कर देती है, रेडिश ब्राउन कलर। और ये रिएक्शन किसमें हेल्प और करती है, ये रिएक्शन सिर्फ अल्कीन देंगे, ये रिएक्शन कौन देंगे, सिर्फ अल्कीन, या फिर हम बोल सकते हैं इथीन जिसमें डबल बॉन्ड होगा। तो ये रिएक्शन किसमें हेल्प करती है, दिस रिएक्शन ऑल्सो हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ, दिस रिएक्शन ऑल्सो हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, दिस रिएक्शन ऑल्सो हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। कि अगर डबल बॉन्ड होगा, कि किसी भी एक कंपाउंड के अंदर अगर डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, सिंपली हमने Br2 को रिएक्ट कराना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना है हमने सॉल्वेंट। अब इसका हम सॉल्वेंट का यूज क्यों करते हैं, बिकॉज कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसा होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। कैसा मॉलिक्यूल होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। अब ये नॉन पोलर क्या होता है थोड़ा देखेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, फिर आपको लगेगा कि हमसे नहीं आता। चलिए CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड हमने क्या बनाया, CCl4, CCl4। अब पोलर बॉन्ड वो होता है जिसमें पोल्स बन रहे हों, जैसे हमने बोला एक पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ ये पोल बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, चारों ही पोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिंपली ऐसे समझ लीजिए क्या होगा, एक पोल यहाँ बनेगा पॉजिटिव निगेटिव का, एक पॉजिटिव निगेटिव का, एक पॉजिटिव निगेटिव का, एक पॉजिटिव निगेटिव का। तो एक चारों जो पोल बनेंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। नेट डायपोल मोमेंट, अभी डायपोल मोमेंट क्या होता है 11th में पढ़ के आना था आपको। डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0, तो इसको बोलते हैं नॉन पोलर, ठीक है ना। अगर किसी का भी डायपोल मोमेंट, यू का मतलब क्या है यहाँ पर, डायपोल मोमेंट, डायपोल शायद ना दिख रहा हो वहाँ पे आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट। अगर किसी भी कंपाउंड का डायपोल मोमेंट अगर 0 होता है तो वो नॉन पोलर होता है, अगर डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता मतलब वो पोलर मॉलिक्यूल होता है। खैर चलिए, तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, इथीन की या फिर हम किसी भी अल्कीन की रिएक्शन अगर हम Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड या किसी भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या बनाता है, विसिनल हैलाइड बनाता है या फिर इथाइलिन डाइब्रोमाइड बनाता है, ठीक है। ये करता क्या है, डिकलराइज करता है Br2 को। ये इंपॉर्टेंट चीज, डिस्चार्ज द रेडिश ब्राउन कलर, जो भी रेडिश ब्राउन कलर ये है इसको डिस्चार्ज कर देता है। और ये किस चीज को बताता है, इंपॉर्टेंट, इट हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, कि जिस कंपाउंड की रिएक्शन हम करा रहे हैं उसके अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। आई होप इतना आपने नोट किया होगा, और हम अपना लेक्चर करते हैं यहीं पर समाप्त, और पार्ट 2 हमारा खत्म होता है, और हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। लेक्चर नंबर हमारा होगा वो 3, और तब हम देखेंगे कि कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं हेलो अरीन्स की, कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं हेलो अरीन्स की। अभी तक तो हमने देखा हेलो अल्केन्स की कैसे प्रिपरेशन हो रही थी, हेलो अरीन्स की कैसे प्रिपरेशन होंगी वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर अगर मर्जी हो तो आप कर सकते हैं, और ना हो तो भी करिएगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।